नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। जीएनटी स्पेशल में आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दंगल का हाल। वोट फॉर गुड में आज शुरुआत करेंगे काशी से, सीधे काशी ही लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पहुंच गए हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मंच पर प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। काशी में मोदी आज बेहद खास कार्यक्रम में पहुंचे हैं। उनका ये कार्यक्रम आपको बता दें काशी की पिंक पावर को समर्पित है, यानी नारी शक्ति को ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का समर्पित है। जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से उन्होंने लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री पर यहां पर पुष्पों के जरिए उनका स्वागत किया गया, पुष्पों की वर्षा की गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काशी दौरा अपने आप में बेहद खास और नारी शक्ति से संवाद करने यहां पर पीएम पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में हो रहे इस कार्यक्रम में 25,000 महिलाओं को आमंत्रण भेजा गया है। आज उन्हीं के साथ प्रधानमंत्री का ये संवाद होने वाला है। तमाम महिलाएं यहां पर पहुंची हैं। बाकी के बचे हुए 2 फेज को लेकर आपको बता दें कि महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से भी इस कार्यक्रम को बेहद खास माना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का यहां पर भव्य तरीके से स्वागत भी किया गया। मातृशक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में अहम भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने इन महिलाओं के प्रति आभार जताने के लिए इनसे मिलने की इच्छा जताई थी और साथ ही साथ मातृशक्ति सम्मेलन कार्यक्रम में वाराणसी के 1908 वोटिंग बूथ्स में से 1800 बूथ की महिलाओं को शामिल करने का यहां पर टारगेट रखा गया था। आपको बता दें, समाज के हर वर्ग की महिलाएं प्रधानमंत्री के प्रोग्राम में शामिल होने पहुंची हैं और काशी की मातृशक्ति से संवाद के बाद पीएम आज आगे बढ़ेंगे। तो इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तो समर्थ के पास लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। समर्थ, आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है? पीएम का ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा, जरा क्रमवार तरीके से समझाइए। बीजेपी के तो तस्वीरें आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले कि प्रधानमंत्री जब यहां पर पहुंचे, तो आपको बता दें प्रधानमंत्री आज रात काशी में ही रुकने वाले हैं। समर्थ, आपके पास दोबारा आते हैं तो एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी से। और प्रधानमंत्री का ये दौरा अपने आप में बेहद खास। वाराणसी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम का नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम है जहां पर 25,000 महिलाएं यहां पर शामिल हुई हैं। तो इन महिलाओं से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी समर्थ ने बातचीत भी की है, वो सुनिए जरा। तो अविनाशी काशी में मातृशक्ति सम्मेलन के जरिए 13 लोकसभा सीटों की महिलाओं को साधेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मौका है बनारस के चुनाव का, मौजूदगी हमारी है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में और आज एक ऐसा मौका है जहां 25,000 महिलाओं से प्रधानमंत्री संवाद करने वाले हैं। तमाम महिलाएं आप देखें यहां पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री से मिलने वाली हैं? हाँ, प्रधानमंत्री से मिलने वाले पहली बार युगों युगों के बाद एक ऐसा महामानव महापुरुष पैदा हुआ इस संसार में जिसके अंदर दैदीप्य आभा एक अलग सी झलकती है, जो कभी क्षीण नहीं होती, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, नित्य नवीन बढ़ता ही रहता है। ऐसे मोती, ऐसे अति मानव के हम दर्शन कर रहे हैं। ऐसा जो पुरुष न पैदा हुआ न पैदा होगा, जो विकास कर दिए, जो भारत के लिए कर दिए, यार कोई नहीं कर पाएगा। क्या कुछ सोच के आई हैं, बात क्या करेंगी? बात करेंगे कि आप भगवान लंबी उम्र दे, आप हम लोगों के साथ हमेशा ये देश का भला करिए। तो महिला वोटर बीजेपी के साथ है? बिल्कुल है, 100% है, 100% है। बाकी विपक्षी दल कहते हैं महिलाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपको उनके वादों पर कुछ भी नहीं, और कोई है ही नहीं, मोदी जी के अलावा कोई भी नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकते हैं। सबसे पहला राशन कार्ड पे महिलाओं का नाम छपाने के लिए किसने दिया था? टॉयलेट किसने बनवाया था? और जो एक ठेले वाले के पास जो खाता नहीं था, खाता किसने खुलवाया था? ये बेसिक चीजें कहाँ मिलेंगी? मोदी ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। चलिए बात लोकतंत्र के उत्सव की कर लेते हैं। कल देश में 5वें चरण का मतदान था। 5वें चरण में यूपी के ललितपुर में एक बेहद खास रिकॉर्ड बना है। ललितपुर के 3 मतदान केंद्रों पर इस बार पूरे 100% मतदान हुआ।
झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र के इन 3 बूथ पर मतदाताओं ने 100% मतदान कर इतिहास रच दिया। ललितपुर के सोलदा, बुदनी, नाराहट और बम्होरी नांगल गांवों में मौजूद इन मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। इसके लिए प्रशासन और वोटर्स ने मिलकर जोर लगाया था। जो वोटर्स गांव से बाहर थे उन्हें खास रूप से, विशेष रूप से वोटिंग के लिए यहां पर बुलाया गया था। एक वोटर तो खास तौर पर वोट डालने के लिए बंगलुरु से फ्लाइट पकड़कर पहुंचे थे। ये रिकॉर्ड और ये कोशिश अपने आप में तारीफ के काबिल है। 441 हमारे टोटल वोटर थे और इसमें अभी लास्ट तक जब हम लोग कर रहे थे तो पहले 20 लोग बाहर थे, फिर 10 बचे, फिर 18 तारीख को 8 लोग आ गए। 2 जो सरकारी कर्मचारी थे उसमें एक झांसी से अप डाउन करते, दोनों भाई हैं तो वो आए। एक जो दिल्ली में काम करते हैं उनकी खुद की मतदान ड्यूटी लगी हुई थी, उनकी खुद की ट्रेनिंग थी आज, तो उसमें हमें वहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे आग्रह करना पड़ा। उन्होंने आग्रह स्वीकार करते हुए इनकी एक दिन पहले ट्रेनिंग कराई और इन्होंने बड़े उत्साह से आकर यहाँ पे अपना वोट डाला। आखिरी वोट उन्हीं का पड़ा है और इसके बाद अपना वोट डाल के और ये कहते कि उनके गाँव में 100% मतदान हुआ है। अब 25 तारीख को जाके वो दिल्ली में खुद मतदान की ड्यूटी करेंगे। तो इस चुनाव को इस गाँव ने सच में पर्व के रूप में मनाया और पिछले कुछ दिनों में मेरा 2 या 3 बार यहाँ पर आना हुआ, तो मुझे पहले से ही इसके इंडिकेशन थे कि यहाँ पे हम लोग जरूर इस तरह का करेंगे, क्योंकि गांव वालों में उत्साह था। तो अपनी टीम को हमने यही कहा था कि कोई एक ऐसा होता है क्या 2 वोट बचता भी है तो भी मुझे कोई निराशा नहीं। देखिए, 5वें चरण की वोटिंग के दौरान ही एक और बेहद खास तस्वीर सामने आई है मुंबई से, जहां एक वेरी स्पेशल वोटर ने अपने कॉमन मैन होने का फर्ज निभाया। दरअसल बात यह है कि आज भी हर लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से ये खड़े होते हैं, फिर लाइन वोटिंग की ही क्यों ना हो। अब देखिए, बॉलीवुड के शहंशाह हैं अमिताभ बच्चन, कल अपने परिवार के साथ वोटिंग के लिए पहुंचे थे। मतदान को लेकर उनका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि पूरे अनुभव को उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। अपने इस पोस्ट में बिग बी ने फैंस को वोट डालने के बारे में तो बताया ही, साथ ही उन्होंने फैंस को मत का एक खास मतलब भी समझाया। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मत का अर्थ केवल वोट नहीं होता, बल्कि मत का अर्थ एक मां भी होता है। अगर आप भी बिग बी के फैन हैं तो इससे आपको प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए। वीआईपी वोटर के बाद वोट फॉर गुड में बात अब उन अलबेले उम्मीदवारों की कर लेते हैं जो बिना किसी सहारे के चुनावी नैया को पार करवाने के लिए निकल पड़े हैं। जहां चंडीगढ़ में एक चाय वाला चुनावी सियासत में उबाल लाने के इरादे से उतरा है, तो अमृतसर की चुनावी सड़क पर एक ई रिक्शा राइड बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहे हैं। आइए आपको मिलवाते हैं चुनावी सीजन के अलबेले उम्मीदवारों के साथ। रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाला बच्चा आपके सामने खड़ा ना हो, ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। एक चाय वाला एक गरीब माँ का बेटा। यूं तो पिछले दशक में चाय के जिक्र ने देश की सियासत कई बार गरमाई है। 24 के चुनाव में बात फिर एक बार चाय पर आई है। अब की बार चुनावी राजनीति में चाय ने चंडीगढ़ के रास्ते एंट्री मारी है। चंडीगढ़ में अब की बार एक चाय वाला चुनावी मैदान में उतरा है। चंडीगढ़ के एक कोने में सड़क किनारे बरसों से चाय बनाते पिलाते विनोद कुमार अब की बार सियासी दंगल में दांव लगाने उतरे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो कि अपने आप को चाय वाला कहते हैं, और इस बार चंडीगढ़ से 50 साल के विनोद कुमार जो कि पिछले 20 सालों से सेक्टर 24 में चाय की दुकान चला रहे हैं, वो भी इस बार चुनावी समर में कूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार चंडीगढ़ में 19 उम्मीदवार है वो चुनावी मैदान में है, और खास तौर पर अगर हम बात करें तो इन 19 में से 17 प्रत्याशी वो है जो आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर हम विनोद कुमार की बात करें तो विनोद कुमार का जो चुनाव चिन्ह है वो टॉर्च है, और वो अपनी दुकान पे बैठकर लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी भी वो चाय बनाते हुए प्रचार कर रहे हैं।
विनोद कुमार यूपी के अमेठी से आते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों से उन्होंने चंडीगढ़ को अपना घर और चंडीगढ़ वालों को अपना परिवार बना रखा है और लोगों की ही सलाह पर अब की बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। जो चंडीगढ़ में बहुत ही छोटे उम्र से आके यहाँ काफी दिन तक हमने रिक्शा चलाया, पूरे शहर में घूमा, फिर हमको किसी ने आइडिया दिया चाय की दुकान खोल लो। चाय की दुकान भी करते काफी दिन हो गया। अब लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। काफी सारे लोग चाहते हैं कि हम इलेक्शन क्वालिफाई जो है 2024 का ही करें, इसलिए हमने 8-9 महीने से ही सभी को बताना शुरू कर दिया था कि सर मैं 2024 जब इलेक्शन आएगा नाम जरूर लिखाऊंगा। लोग सोचते थे कि ऐसे ही मजाक कर रहा है, लेकिन मैंने वाकई में नाम लिखाया। सभी चाहते हैं कि हमारा जो है विनोद यहाँ चंडीगढ़ से विजय हो। चुनावी रण में विनोद कुमार का सामना बीजेपी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से होने वाला है, लेकिन इन तमाम चुनौतियों को नजरअंदाज कर फिलहाल वो चंडीगढ़ वालों को चुनावी चाय में अपने मुद्दे, दावे और वादे घोल कर पिलाने में व्यस्त है। 10 साल हो गए, 10 साल में कोई भी काम नहीं हुआ। हमारे गरीबों को यहाँ फुटपाथ पे बैठे हैं, कभी कोई भी आता है, कभी कोई आता है, ये हटाओ वो हटाओ, बहुत ही परेशान हूँ। फिर हमने कदम उठाया कि हम रहेंगे तो जितने भी गरीब आदमी हैं इनको सबको सुरक्षित रखूंगा। मैं खुद उनके घर तक जाके आऊंगा, कोई भी समस्या होगी उसको हल करूंगा सर। खास बात यह है कि विनोद कुमार की दुकान पर चाय पीने वाले ग्राहकों को उनकी चुनावी चाय का जायका पसंद भी आ रहा है। आपने मैनिफेस्टो देखा है, क्या चीज देखकर आप वोट डालोगे? एक तरफ मनीष तिवारी है, संजय टंडन बीजेपी से हैं, एक तरफ आजाद उम्मीदवार है। सर जी हमने सब देख लिए 10 साल 15 साल से, लेकिन जो बंदा ये बहुत अच्छा बंदा है, ईमानदार बंदा है कि गरीब बंदे में चाय के पैसे नहीं तो उनको भी चाय पिला देता हूँ, वैसे भी काम करने वाला बंदा है। अच्छा हाँ, नहीं तो सिर्फ इसीलिए वोट डालोगे कि चाय पिलाते हैं कि काम भी करेंगे? ये काम करते भी हैं, अभी भी करते हैं। वैसे बता दें कि चंडीगढ़ से चाय वाला तो वहीं अमृतसर से एक अनोखा गांधी चुनावी मैदान में उतरा है, जिनके अलबेले प्रचार की तस्वीरें इन दिनों अमृतसर वालों को भी खूब दिख रही हैं। अमृतसर में ई रिक्शा चलाने वाले श्यामलाल गांधी इस बार अमृतसर से चुनावी रण में उतरे हैं। श्यामलाल इन दिनों चंडीगढ़ के अलग अलग इलाकों में अपने ई रिक्शा से घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। दोनों हाथों में अपना चुनाव चिन्ह सिलेंडर उठाए हुए श्यामलाल वोटर्स के बीच पहुंचते हैं और खास अंदाज में वोट देने की अपील करते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब श्यामलाल गांधी चुनावी मैदान में उतरे हैं। पिछले कई वर्षों से अमृतसर में हुए लगभग हर चुनाव में उम्मीदवारों की लिस्ट में उनका नाम जरूर होता है। जी पहले मैं विधानसभा के लिए 4 बार चुनाव मैदान में उतर चुका हूं और ये 5वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा हूं और 3 बार मैं पार्षद के चुनाव लड़ चुका हूं। जी पेशे से क्या करते हैं इस बार से? फिलहाल तो अब तो मैं ई रिक्शा ड्राइवर हूं। ई रिक्शा के वजह से मेरा घर परिवार और रोजी रोटी चल रही है। जी हर चुनावी इम्तिहान में श्यामलाल गांधी को हार ही मिली है। हाँ, लेकिन वक्त के साथ उन्हें मिलने वाले वोटों की संख्या में बढ़त जरूर हुई है। तभी तो उन्हें लगता है कि एक न एक दिन वो चुनावी रेस जीत कर दिखाएंगे। ये बहुत सारी बढ़ोतरी हुई है, मुझे हौसला अफजाई उन्होंने दी, इसीलिए मैं बार बार लड़ता हूँ। एक दिन मेरी पुकार जरूर सुनी जाएगी। और गुरु रामदास की ऐसी नगरी है, जो जैसी नियत रखता है वैसे उसको फल मिलता है। जी सबसे पहले मुझे 1494 वोट मिली थी जब मैं लोकसभा का उम्मीदवार था। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ विरासत और सियासत के तकाजों से परे सड़क के किनारे चाय बनाने वाला और ऑटो चलाने वाला आम आदमी भी चुनावी रास्ते के जरिए सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचने का सपना देख सकता है। अमृतसर से अमित शर्मा और चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और वोट फॉर गुड में अब बारी आ जाती है चुनावी सीजन के सबसे अलबेले प्रचार की।
चुनाव जैसे जैसे समापन की तरफ बढ़ता जा रहा है, देश भर के अलग अलग इलाकों से अजब गजब प्रचार की तमाम तस्वीरें रोजाना सामने आती हैं। अब यही तस्वीरें देखिए, चुनाव प्रचार में कहीं गा गाकर वोटर्स को रिझाया जा रहा है, तो कहीं पंजा लड़ाया जा रहा है, तो कहीं खास लिबास में वोटर्स को रिझाने के लिए लोग निकल पड़े हैं। इसी सिलसिले में गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन की तस्वीर, मजेदार सी तस्वीर आई है। आजकल अलग अलग स्टाइल में प्रचार किया जा रहा है, तो तस्वीरों में आप देखिए, अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान रवि किशन एक नौजवान से पंजा लड़ाने बैठ गए। चुनावी दंगल में जोर आजमाइश के साथ साथ पंजा लड़ाने में भी रवि किशन ने पूरा जोर लगा दिया और अपने प्रतियोगी को हरा दिया। जाहिर सी बात है कि वो चुनाव में भी कुछ ऐसे ही नतीजे की उम्मीद कर रहे होंगे, लेकिन अब देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि प्रचार वाले इस पंजा प्रतियोगिता का जैसे ही नजारा 4 जून को गोरखपुर में दिखाई देता है या नहीं। बता दें कि गोरखपुर में आखिरी चरण में 1 जून को चुनाव होना है। और चलिए, वोट फॉर गुड में हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बाकी खबरें, अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए गुड न्यूज।